हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। फ्रेंड्स, मेमोरी किसी भी कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है, क्योंकि बिना मेमोरी के कंप्यूटर एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकता है। मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है, जिसका काम डेटा और निर्देशों को किसी काम को करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखना होता है। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मेमोरी। वैसे तो कंप्यूटर में कई तरह की मेमोरी होती है जिनका अपना अपना काम होता है, लेकिन मुख्य रूप से कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके साथ ही एक कैश मेमोरी भी होती है जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। आप देख सकते हैं, पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है जिन पर कंप्यूटर उस समय काम कर रहा होता है। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखती है। इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। स्विच ऑफ होने पर सारी जानकारी मेमोरी से डिलीट हो जाती है। यानी कि जब अचानक मान लीजिए अगर हम लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और बिजली चली गई, तो इसके अंदर जो भी हम लोग फिल किए होते हैं डेटा, वो सारा डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी सेमी कंडक्टर डिवाइस की बनी होती है और कंप्यूटर में सीपीयू के नज़दीक लगी होती है, जिससे सीपीयू को प्राइमरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करने में समय कम लगे। ये रजिस्टर के मुकाबले कम फास्ट होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है और रैम अपना काम करते समय रैंडम मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल करती है। यह रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकती है। रैम के अंदर प्रोग्राम्स और डेटा स्टोर करके रखते हैं जो सीपीयू द्वारा अपने टास्क को करने के लिए आवश्यक होते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए इसमें स्टोर किया गया डेटा तब तक ही उपलब्ध रहता है जब तक कि कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। किसी भी पावर फेलियर में इसमें स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है। रैम सेकेंडरी स्टोरेज से कहीं ज़्यादा तेज और कॉस्टली होती है, लेकिन कैपेसिटी में सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले बहुत ही कम होती है। रैम दो तरह का होता है, स्टैटिक रैम और दूसरा है डायनेमिक रैम। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रोम के बारे में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस मेमोरी से डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो इसमें स्टोर किया गया डेटा परमानेंट होता है, यानी कि इसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। किसी भी पावर फेलियर में डिलीट नहीं होता है ये, इसके लिए ये प्लस पॉइंट है। ये बहुत तेज़ होती है और मदरबोर्ड में सीपीयू के पास लगाई जाती है। इसमें वो सभी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट होते समय ज़रूरत पड़ते हैं। रोम का इस्तेमाल कंप्यूटर के अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव। रोम तीन तरह का होता है। पहला है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि मेमोरी का वेट कितना होता है। वेट ऑफ मेमोरी तो देखिए यहाँ पे दिया है, एक बिट्स बराबर 8 बाइट होता है। 1024 बिट्स बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 जेटाबाइट होता है। 1024 जेटाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।